Hello everyone, hope you're doing good and there are few information which I thought कि I should pass it on to you और कुछ चीज़ें थी यार जिसके बारे में बात करनी थी और मुझे ये देखना था कि आपका क्या पॉइंट है उस चीज़ को लेकर के। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस ट्रैवल को लेकर के जो नेपाल फिलहाल यूएसए गया है और उसके बाद श्रीलंका के बारे में बात करेंगे, उनसे श्रीलंका से जो मैच है, फिर कोच के बारे में बात करेंगे और उनका जो प्लानर निकल करके आया है जिस बेसिस पर आप अगला एक महीना अपना स्पेंड करने वाले उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज जो मुझे समवेयर लगती है कि शायद उसकी जरूरत नहीं थी और अगर थी तो थोड़े से बोल्ड स्टैंड्स लेने की जरूरत थी कैन को। तो सबसे पहले ये कि आप एक महीना पहले अमेरिका चले जाते हो और आप अमेरिका में जाकर के कारपेट पिचेस पर प्रैक्टिस कर रहे हो। अब कारपेट पिचेस पर प्रैक्टिस क्यों हो रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप पहली बात आप अपना शेड्यूल देखोगे तो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आईसीसी अगर कोई शेड्यूल बनाता है तो उसके दिमाग में बिजनेस होता है और बिजनेस का मतलब सिंपल है कि आप इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया इन जैसी टीम्स को वैसे मैचेस दोगे जो अच्छे टाइम पर होंगे तो ठीक है, वहां पर आप सेटल हो गए। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन यहां पर सेटल होने की शायद जरूरत नहीं थी। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है पिछले कुछ टाइम से कैन जो है वो कम में सेटल हो रहा है and you should not settle in less. See, teams like Bangladesh is saying कि नेपाल जो is a very strong opponent, तो हम हल्के में नहीं लेंगे। बांग्लादेश knows it, तो आपको पता है कि टीम्स knows it, लेकिन क्या आईसीसी knows it? क्या आईसीसी उतनी वैल्यू दे रही है? अब आप देखो ना, आप फिलहाल गए हुए हो यूएस और आप कारपेट पिचेस पर प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर कारपेट पिचेस पर प्रैक्टिस करनी थी आप नेपाल में कर लेते, कुछ फर्क नहीं। आप अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यार वहां की कंडीशन से आप थोड़ा सा अवेयर हो रहे हो कि कंडीशन कैसी है। कंडीशन से अवेयर होने के लिए 10-15 दिन काफी होता है। इतने लंबे गैप से पहले गए हो आप, आपके कुछ वार्म अप मैचेस हैं और आपके कुछ जो शेड्यूल है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक पॉइंट जो मेरे को लगा कि यार ये सही नहीं जा रहा है वो ये कि शायद कारपेट पिचेस पर प्रैक्टिस करना इस टाइम पर जरूरी नहीं था। आप इतने पहले गए हो तो मतलब थोड़ा सा उसको आप यूटिलाइज कर सकते थे और बेहतर पिचेस ले सकते थे। तो सबसे पहले शेड्यूल की बात कर लेते हैं, किस किस तरह से शेड्यूल मैं साइड में लगा भी दूंगा सो दैट आप उसको देख भी लो। तो शेड्यूल सबसे पहले 8 मई से यहां पर आया है। उसमें है पहला तो कि फ्लोरिडा में ट्रेनिंग कैंप है आपके, फिर उसके बाद आप 12th को 8 से 11 तक फ्लोरिडा में ट्रेनिंग कैंप है आपका, फिर 12th को आप जाओगे सेंट विंसेंट में 12 तारीख से, वहां पर फिर आप थोड़े बहुत प्रैक्टिसेस होंगे, मैच वेन्यूज वगैरह चेकआउट करोगे और थोड़ी ट्रेनिंग्स होंगी वहां पर सेंट विंसेंट में आपकी। और फिर आपका पहला मैच जो होगा जिसमें सेंट विंसेंट और विंडवर्ड आइलैंड की टीम, ये दो टीम मिल करके जो वहां की अपनी लोकल टीम होगी वो मिल करके आपके साथ मैच खेलेंगी 14 मई को। 14 मई को आपका पहला मैच होगा। आप वहां से थोड़ा बहुत आपको उनकी टीम, उनके खेलने का आइडिया ये वो थोड़ा आपको अंदाजा होगा, वो आप खेलोगे। फिर उसके बाद आपको 15th को ऑप्शनल ट्रेनिंग रखी गई है। जो प्लेयर चाहे वो आ सकता है ट्रेनिंग, वरना प्लेयर्स चाहे तो वो रेस्ट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शनल ट्रेनिंग रखी गई है और हर टूर्नामेंट के पहले ऑप्शनल ट्रेनिंग रखी जाती है। इंडिया के बहुत सारे मैचेस के पहले भी आपने देखे होंगे, नेपाल के मैचेस के पहले आपने देखा होगा। अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट आपको याद होगा तो क्या ऑप्शनल ट्रेनिंग रखी जाती है। तो यहां पर 15th को ऑप्शनल ट्रेनिंग रखी गई। फिर 16th को आपका दूसरा मैच होगा। 16th को जब दूसरा मैच होगा, सेम विंडवर्ड आइलैंड है और सेंट विंसेंट है, इनके साथ आप मैच खेलोगे। उनकी टीम मर्ज होकर ये खेलेगी और आपकी टीम उनसे मैच खेलेगी। तो 16th को आपका दूसरा मैच होगा। फिर 17th को एक और रेस्ट होगा, वहां पर भी ऑप्शनल ट्रेनिंग है। आप रेस्ट करो, चाहो आप तो रेस्ट कर लो और चाहो तो आप ऑप्शनल ट्रेनिंग कर लो। और फिर उसके बाद तीसरा मैच जो होगा आपका वो 18 मई को होगा। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आपका पूरा कैंप है, आपकी जो पूरी ट्रेनिंग है उसमें किस तरह से मैचेस होंगे, किस तरह से आप वहां प्रैक्टिस करोगे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो 3rd को फिर से सेम टीम से आपका मैच है 18 मई को। अगर आप चाहो और कहीं पर टेलीकास्ट वगैरह हो रहा होगा या कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, चाहो तो डेट्स लिख सकते हो अगर यू आर इंटरेस्टेड इन वार्म अप मैचेस और फिर बिफोर वार्म अप मैचेस में। तो आपको 18th को होगा। फिर उसके बाद टीम जो है वो हॉस्टन ट्रैवल कर जाएगी 19 मई को। 19 मई को टीम ट्रैवल करेगी हॉस्टन और उसके बाद फिर 20 मई से आप वहां पर थोड़ा बहुत अपना एक्टिविटीज शुरू करोगे क्योंकि अब आप हॉस्टन पहुंच चुके हो। हॉस्टन में वहां पर फिर सेंटर विकेट प्रैक्टिस होगी बिकॉज आप मेन पिचेस पर खेलना शुरू करोगे, बिकॉज ऑब्वियसली आपके फिर मैचेस भी होने वाले हैं क्योंकि 25 से आपके ऑफिशियल वार्म अप मैचेस शुरू हो जाएंगे। तो 21 से 24 तक जो है वो आपका सेंटर विकेट प्रैक्टिस होगी वहां पर। और फिर आपको प्रैक्टिस मैचेस होंगे हस्टन हरिकेन से 22 और 23 को। एक और प्रैक्टिस मैच है 22 मई को और 23 मई को 2 मैचेस होंगे आपके। और फिर आप 25 से जो है वो ऑफिशियल मैचेस स्टार्ट कर दोगे। तो ठीक है, आपको एक वार्म शेड्यूल मिला है, लेकिन आई रियली होप कि ये जो सेंटर पिचेस हैं थोड़ी जल्दी मिल जाती, बट थोड़ी सी लेट मिल रही, थोड़ी सी और जल्दी मिलनी थी ताकि आपको आइडिया हो जाए। बट ठीक है, आपको मैच 1 14th को है, 16th को फिर और फिर 18th को है, तो इनसे आपको थोड़े आइडियाज अच्छे आपको मिल जाएंगे मैचेस खेलने के। ठीक है, ये दूसरी जो गई। तीसरी चीज हम देखेंगे कि श्रीलंका का जो
स्क्वाड आया है और उसको किस तरह से देखना है नेपाल को, बिकॉज नेपाल और श्रीलंका का जो मैच है, नेपाल पहली बार श्रीलंका के सामने इतने बड़े टूर्नामेंट में खेलने जा रहा है और कैप्टन बनाया गया है विनिंदु हसरंगा को। विनिंदु हसरंगा का एलपीएल सीजन बहुत अच्छा रहा था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लंका प्रीमियर लीग में बहुत जबरदस्त, मतलब जैसा सुनील नारायण का भी आईपीएल चल रहा है वैसा विनिंदु हसरंगा का रहा था। मैन ऑफ द सीरीज थे वो, सबसे ज्यादा रन इनके पास थे, सबसे ज्यादा विकेट्स इनके पास थी। ठीक है, आप अपने होम ग्राउंड पर प्रीमियर लीग खेल रहे थे, इस वजह से आपको वहां कंडीशंस का पता है, बट ही इज अ वेरी प्रीमियम प्लेयर एंड वी ऑल नो दैट। अभी आईपीएल में नहीं आ पाए ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन अब आईपीएल के बाद अपनी प्रिपरेशन उन्होंने कंटिन्यू रखी है, अब टीम को लीड करेंगे। ये टीम को वहां भी लीड करते हैं और यहां भी ये टीम को लीड करेंगे। इनकी टीम बी लव कैंडी है वहां पर और उस टीम ने एलपीएल भी जीता है, तो यहां पर अच्छा खासा एक्सपीरियंस इनके पास। अब देखना यह है कि ये जो रोहित वर्सेस विनिंदु हसरंगा होगा ये कैसा रहेगा, बिकॉज हसरंगा को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है टी20 का, एक टीम के वो अच्छा खासा पहुंचा चुके हैं, आगे तक लीड कर चुके हैं, अपनी तरफ से कैप्टन वाली पारी खेली है, कैप्टन है उसके, तो यह है कि अच्छा एक्सपीरियंस इनके साथ चला रहा है। अब किस तरह से रोहित वर्सेस हसरंगा होगा ये देखना होगा, और उस तरफ के कुछ जो अच्छे बैट्समैन है किस तरह से हमारे बॉलर्स सोमपाल कामी होगा, करण के किस तरह से उनको डील करेंगे और उनके जो बॉलर्स हैं वो हमारे बैटर्स के सामने कैसे डील करेंगे, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये जो टीम है, टीम से आपको उतना कुछ श्रीलंका की टीम से नहीं, ये समझना जरूरी था कि भाई विनिंदु हसरंगा को कैप्टन बनाया गया और एक वो बंदा लीड कर रहा है टीम को जिसके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, जो अभी अभी एलपीएल में पिछले साल कमाल करके आ चुका है। ठीक है, आप आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं एंड्रू फ्लेचर का इंटरव्यू नहीं, कुछ बाइट्स थी उनकी वो देख रहा था एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट कुशल भुर्तल। He was very impressed with the way कुशल भुर्तल bowled against West Indies। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कुशल was bowling, he has a very good control on his spin, on his pace, he was using his pace very well। और मुझे बहुत एक्साइटिंग लगे वो जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे। तो कुशल भुर्तल की बॉलिंग की बात हो रही है यहाँ पर कि जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे वो बहुत जबरदस्त लगे एंड ही इज अ 3D प्लेयर और उनका बैटिंग बहुत जल्दी निकल कर आए, आउट ऑफ फॉर्म जरूर चल रहे हैं बट उनकी बॉलिंग से वो बहुत इंप्रेस थे। तो आप सोचो कि वो बंदा जो मेन बॉलर नहीं है उसकी बॉलिंग से ऑपोजिशन इंप्रेस हो रहा है, तो इट्स अपेरेंटली अ वेरी वेरी बिग थिंग कि एंड्रू फ्लेचर ने ये बात कही है भुर्तल के स्पिन को लेकर के, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे, जिस तरह से वो लेग स्पिन डालते हैं उनको लेकर के बात हो रही थी। तो ये कुछ बातें हैं जो अब नेपाल को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यार इफ यू हैव अ प्लेयर जो ऑपोजिशन पर छाप छोड़ रहा है, उनके दिमाग में रह रहा है, इट मींस कि स्किल को और डेवलप किया जा सकता है इसके बैटिंग के साथ साथ, बिकॉज बैटिंग खराब होती जा रही है। सो बैटिंग के साथ साथ इसको इंप्रूव करना है और अगर ऐसा होता है तो फिर एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा टीम में, क्योंकि आपके पास एक अच्छा बॉलर जो ऑपोजिशन को परेशान कर रहा है और अपनी बॉलिंग से इंप्रेस कर रहा है, बैटिंग अभी निकल कर नहीं आई है फिर भी। ठीक है, तो ये कुछ बात थी, तो मैं भी समझता हूं आपको बताता हुआ चलूं और आपको शेड्यूल बता दिया किस तरह से वार्म शेड्यूल्स होने वाले हैं। लेकिन वही वो कारपेट पिचेस वाला मेरे पास थोड़ा सा वो डाउटफुल था, मैंने सोचा कि यार पूछूं आपसे कि 1 महीना पहले जाना क्या सही है, और सही मुझे भी लगा था, बट मुझे लगता है कि कैन को ना थोड़ा पुश करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि कैन बहुत जल्दी ना सेटल हो जा रहा है। इंडिया आए मैच खेलने आप सेटल हो गए कि यार ठीक है कमजोर टीम मिली, मैंने उस टाइम कहा था ठीक है आगे के लिए फायदा होगा ना, आई एम श्योर आगे के लिए फायदा होगा, आपकी बॉन्डिंग आईसीसी से बीसीसीआई से अच्छी होगी, आगे मैचेस मिलेंगे, आपके लिए आगे फायदा होगा, वेस्ट इंडीज सीरीज आपकी अच्छी रही है, सो इन सब चीजों में आगे फायदा होगा। बट आई स्टिल थिंक कि कैन इज सेटलिंग इन लेस, कैन नीड्स टू बी मोर बोल्ड, मोर वोकल, और अपनी बातें अब रखिए। इस वर्ल्ड कप में चीजों को बदलने का टाइम है, आपके पास अच्छी टीम मिली हुई है, आप बोल्ड दिख रहे हो, दीपेंद्र आर्य बोल्ड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो अच्छी बात है, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप कह रहे हो कि भाई हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं प्रतिदिन में, तो ये बोल्डनेस देख करके अच्छा लग रहा है एंड वी होप कि ये जो बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं ये बोल्डनेस कैन में आए और ये बोल्डनेस आपके रिजल्ट्स में आए और रिजल्ट पॉजिटिव्स हों। तो चलिए खैर देखते हैं किस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है, किस तरह से टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, बट कैन नीड्स टू बी मोर बोल्ड अबाउट सर्टेन थिंग्स। ओके, सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट दिस? आपको क्या लगता है जो अभी पहले 4 मैचेस होंगे इसमें बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड्स और कौन थी, बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड्स, व्हिच इज द फोर्थ टीम, आई फॉरगॉट द नेम, बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड्स एंड साउथ अफ्रीका। माय बैड। सो ये 4 टीम है, लेट्स सी कि किससे कैसा मैच होता है। बट आपके लिए आपको क्या लगता है सबसे टफ ओपोनेंट कौन होने वाला है अपार्ट फ्रॉम साउथ अफ्रीका? इन 3 टीमों में सबसे टफ ओपोनेंट कौन होगा नेपाल के लिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर वर्ल्ड कप आल्सो, लेट मी नो। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई विल सी यू सून, बाय बाय।